नमस्कार, लाइव इंडिया की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारा देश युवा देश, पूरी दुनिया इस देश की तरफ इसलिए निगाहें रखे हुए है कि इस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा होने वाले हैं या हो चुके हैं। युवा शक्ति वो शक्ति है जो किसी भी देश के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने युवा शक्ति के बारे में बहुत बातें कही। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में युवा शक्ति के बारे में बहुत सी बातें कही जा रही हैं। सोशल मीडिया हो, आज की राजनीति हो या फिर होने वाले आंदोलन हो, हर ओर युवा की शक्ति देखने को मिलती है। आध्यात्म दृष्टि से युवा कहाँ है, युवा का आध्यात्म क्या कहता है और आज के युवा का पथ क्या होना चाहिए, ये जानने के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है, मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जिन्हें देश के युवा संत के तौर पर जाना जाता है। खुद एक युवा हैं और साथ ही साथ लाखों की तादाद में देश के युवा हैं जो उनके फॉलोअर भी हैं। भैयू जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा मैंने कहा, युवा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश के लिए। आपको लगता है कि हमारे देश की ताकत बढ़ रही है इस युवा के बढ़ने से, या एक डर भी पैदा हो रहा है कि युवा भटका तो यही ताकत हमारी परेशानी ना बन जाए? हजारों वर्ष से अगर भारतीय संस्कृति का अगर हम इतिहास या फिर उसके ऊपर अगर हम विचार करके देखें तो इस देश में आदर्श की संस्कृति का वास रहा है। हमारी जो मूल संस्कृति का भाव है वो आदर्श की संस्कृति है और प्रत्येक युग में जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां निर्माण हुई है, अनुकूल विचार लेकर अध्यात्म क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में आदर्शों का जो है अवतरण हुआ है और उन्होंने अवतरण करके उस युग की प्रवृत्ति, मानसिकता, स्थिति को पहचान कर उस युग में प्रतिकूलता से अनुकूलता निर्माण करने का कार्य किया है, या कह सकें कि एक समाज को युवा बनाने का कार्य किया है, राष्ट्र को युवा बनाने का कार्य किया है, मानवता को युवा के रूप में जीवंत रखने का कार्य किया है और साथ में युवाओं को भी मानसिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से जो है सशक्त बनाने का कार्य किया है। इसलिए भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमारे यहाँ पर आदर्शों का जो एक प्रेरणा हमारी युवा पीढ़ी को हमेशा से प्राप्त होती आई है, उसके कारण हमेशा समाज की ग्लानि दूर होती है। तो मेरा निश्चित तौर से मानना है कि अगर वायु को अगर हम उल्टा करते तो युवा है, और अगर इसी युवा को अगर पलट देते तो वायु है। विचार करें कि अगर वायु दुर्गंध युक्त होगी तो राष्ट्र, समाज और मानवता को जो है वो रोग ग्रसित कर देगी। परंतु अगर हम देखें, यही वायु अगर स्वस्थ हो जाए, यही वायु अगर स्वच्छ रहे तो राष्ट्र, समाज और मानवता और मनुष्य सभी लोग जो है आरोग्यपूर्ण रहेंगे, स्वास्थ्यवर्धक रहेंगे। आज हमारे पास वो आदर्श आपको दिखाई पड़ते हैं जिन आदर्शों की आप बात कर रहे हैं, और पहले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या युवा को वो अपील भी कर रहे हैं? मेरा आपका जो प्रश्न है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर इस बात का द्योतक है कि जो प्रथम पृष्ठ अगर हम देखें समाचार पत्रों का और वृत्तपत्रों का, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे आदर्शों के लिए आरक्षित हुआ करता था, आज वो पेज 3 से सरक कर अंतिम पेज तक जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं पर बाजारवाद की संस्कृति ने जिस तरीके से बाजार मूल्यों को प्रोत्साहित किया है, तो जो बाजारी आदर्श हैं वो कहीं ना कहीं पर आज हमारे को प्रत्येक प्रभाव क्षेत्र में दिखाई देते हैं और उन्हीं के प्रभाव के चलते हुए समुचित विचार नहीं देते, इसलिए सामाजिक असंतुलन निर्माण हुआ है। मूलतः 2 प्रकार के आदर्श होते हैं। एक जो रातों रात तैयार किए गए आदर्श हैं, जो इवेंट मैनेज करके ब्रांडिंग करके और इमेज बिल्डिंग करके समाज को आज भी मानसिक गुलामिकता का शिकार बना रहे हैं, चाहे वो धर्म क्षेत्र से हो, सामाजिक क्षेत्र से हो, राजनीतिक क्षेत्र से हो, प्रत्येक क्षेत्र में अगर हम देखें तो इस तरीके के आदर्शों का निर्माण हुआ है। इन आदर्शों के पास में अकूत संसाधन है परंतु देने के लिए विचार नहीं है, और दूसरी तरफ संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श हैं जो कि जिनके पास में एक अच्छे विचार हैं, सार्थक कर्म कर रहे हैं, परंतु उसके अनुपात में संसाधन नहीं है। आज का युवा जब भी अपने आदर्श को देखता है तो वो एक चकाचौंध का इंतजार करता है, जिसको हम ग्लैमर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि तरक्की के मायने बदल चुके हैं। तो वो आदर्श होना और आप जिस आदर्श की बात कर रहे हैं, इस विरोधाभास से हम कैसे लड़ेंगे? निश्चित तौर पर उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हमारे को
इसके लिए सार्थक प्रयत्न करना चाहिए। जो भी संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श हैं, उन्होंने इस बात को समझ लेना चाहिए कि उनकी लड़ाई व्यवस्था से ज़्यादा बाजारवाद से है और बाजारवादी आदर्शों से है, व्यक्तित्वों से है, जो प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी तरीके से अपना प्रभाव बना चुके हैं। पहले समाज को अशिक्षित रख के गुलाम किया गया, आज समाज को जो है आकर्षण के वलय में बांधकर गुलाम किया जा रहा है और उसी के चलते हुए आज ये सारी परिणति होती है। निश्चित तौर पर हमारे युवाओं के मन मस्तिष्क में ये अंकित करना पड़ेगा कि हम आदर्श किसको माने, हम किस आइडियोलॉजी को फॉलो करें। राष्ट्र, समाज और मानवता के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को अपने विचार और सार्थक कर्म से पूर्ण करने वाले व्यक्ति के प्रति जब तक हमारे युवाओं को हम दृष्टि नहीं देते, मार्गदर्शन नहीं करते, और इसके लिए मात्र अध्यात्म ही नहीं परंतु अगर देखें तो पत्रकारिता हो या मीडिया जर्नलिज्म है, यह भी अपनी तरीके का अध्यात्म है, क्योंकि यह सामाजिक आईना है, क्योंकि समाज की प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों ही दिखाने का कार्य करता है। प्रतिकूलता से अनुकूलता, साहित्य क्षेत्र है, कला क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में जो भी अच्छे आदर्श हैं, इन्होंने एकत्र आना बहुत आवश्यक। ये अच्छे से कर पा रहे हैं अभी काम, जिन आदर्शों की आप बात कर या जिन टूल्स? मैं तो स्पष्ट बात कर रहा हूं कि बाजारवाद से इतने प्रभावी तौर पर हैं कि आज मुझे एक बात बताइए कि जो व्यक्ति 5,000 स्कॉलरशिप्स देता है, वो 5,000 स्कॉलरशिप्स देकर जो 5 लाख स्कॉलरशिप्स का टोटल खर्चा लगता है, उतने की पब्लिसिटी करता है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि कहीं ना कहीं स्वयं प्रभुता है, कहीं ना कहीं पर हम लोगों को अपने व्यक्ति पूजा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर आप जब सामाजिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि देखते हैं तो आप एक उन आदर्शों को देखें जो वर्तमान समय में निर्माण हुए सामाजिक आंदोलन के चलते हुए, और दूसरी तरफ उस आंदोलन की तरफ देखिए जो कि जिस देश में महाभारत केवल एक सुई के नोक बरोबर जमीन के लिए होती हो, जहां व्यक्ति एक सुई के नोक बरोबर जमीन को दान करने के लिए हिचकिचाता हो या फिर युद्ध करने के लिए आतुर होता हो, ऐसे देश में, ऐसे भारतवर्ष में, हमारे देश में एक महात्मा विनोबा भावे के रूप में आते हैं। जब भी हम आदर्शों की बात करते हैं तो विनोबा भावे या आपने पहले गांधी, नेहरू का जिक्र किया, आपको आसपास या इर्द गिर्द या आज कोई आदर्श नहीं दिखता? देखिए, आदर्श तो बहुत छोटे छोटे से हमारे को उठाने पड़ते हैं। जब हम बच्चे रहते हैं, शिशु रहते हैं, तो हमारे को ना तो भगवान का ज्ञान होता है, ना ही समाज का ज्ञान होता है, ना राष्ट्र का ज्ञान होता है। परंतु अगर आप देखें, हम सबसे पहला आदर्श उठाते हैं अपनी माता से, संस्कारों का। दूसरा आदर्श उठाते हैं अपने पिता से, संघर्षों का। तीसरा आदर्श हम उठाते हैं अपने गुरु के पास से, जो कि हमारे को विशिष्ट क्षेत्र में जो है एक विशिष्ट हमारे गुणों को पहचान कर जो है कहीं ना कहीं स्थायित्व देने का कार्य करता है, जिससे हमारा जीवन सार्थक हम कर सके। अगर आप देखें तो परिस्थिति अनुसार आदर्शों को स्वीकारने की मानसिकता निर्माण करने का कार्य करना चाहिए, और यही मेरे जीवन का मूल उद्देश्य है। अभी मैंने देखा बड़ी तादाद में देश के कई हिस्सों से यहाँ पर लोग आए हैं, मैं देख रहा था, और आप भी पूरी एनर्जी के साथ पूरा दिन आपने उनसे मुलाकात की या उनकी आस्था को शिरोधार्य किया। इस आस्था के मायने समझना चाहेंगे और कैसे ये उनके जीवन में परिवर्तन लाती है, ये समझना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। एक तरफ अगर हम देखें कि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि परिवर्तन स्वयं कर सकते हैं और बहुत सहजता से हम परिवर्तन को कर सकते हैं। परिवर्तन की दशा का मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि जब श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर जब व्यक्तित्व या फिर जब कोई समाज का हमारा बंधु जब आता है, बहन आती है, माता आती है, तो या तो मैं पाद्य पूजाएं करवाकर अपनी व्यक्ति पूजा को प्रोत्साहित करूं, या फिर इस ग्लोबल वार्मिंग को उत्तर देने के लिए मात्र श्रद्धा को एक दिशा भर दे दूं, और मेरे पाद्य पूजा करने के बजाय आप वृक्षों को जल चढ़ाइए। प्रसाद के रूप में मिठाई देने के बजाय अगर हम देव वृक्षों को दें, ये देने का कार्य किया, बहुत सहजता से हम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं पर खुद की शोभा यात्रा निकालने के बजाय अगर हम वृक्षों की शोभा यात्रा निकालें और उसे अध्यात्म का अगर हम स्वरूप देते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है ये कार्य इतना सार्थक रूप से हो सकता है कि मैं किसान परिवार से आकर कभी चमत्कार नहीं किए, कभी आडंबर नहीं दिखाए, तो भी मैं 21 लाख वृक्ष लगा सकता हूं। मात्र चढ़ावे मैंने बंद किया। आप देखिए, कोई चढ़ावा यहाँ पर आपने सुबह आपने देखा होगा कि कोई नहीं आता। हमने चढ़ावे बंद किए, 12 लाख स्कॉलरशिप्स दी।
2000 बच्चे फुटपाथ पे घूमते थे, कचरा उठाते थे, हाथ भट्टी पे काम करते थे, ईंट भट्टी पे काम करते थे, ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांगते थे, पिक पॉकेटिंग करते थे। इन सारे बच्चों को हमने टेक्निकल एजुकेशन से जोड़ा, विजुअल एजुकेशन से जोड़ा। अब जो बच्चा 50 रुपए के लिए क्राइम के लिए प्रेरित हो रहा था, वो बच्चा आज 15,000 रुपए कमाता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि मात्र विचार भर रखने से आप समाज नहीं बदल सकते, और मात्र कर्म भर कर लेने से आप समाज नहीं बदल सकते। वो विचार जो सार्थक कर्म प्रदान करके हमारे जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाकर सामाजिक स्थायित्व देने के साथ राष्ट्र का विकास करते हो, उसको धर्म बोला जाता है। समय जैसे जैसे बदलता गया, वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही मां बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। तथाकथित धर्मगुरु बहुत सारे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा धर्म की हानि की है, बजाय धर्मियों के ऐसे धर्मगुरुओं ने जिन्होंने धर्म का गलत रास्ता दिखाया या जो गलत आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं कोई नाम अभी, क्योंकि आपसे बातचीत हो रही है तो कोई व्यक्तिगत नाम किसी का नहीं रखना चाहता। इनके बारे में क्या कहेंगे? और बड़ी तादाद है, लोग इनके पास भी जा रहे हैं। कहां सूफी है, वही आपको वारकरी दिखेगा। गुरु नानक साहब के वाणी में संत नामदेव का उल्लेख होता है। तो ये देश संतों का देश रहा है। आज बदकिस्मती से जिस तरीके से प्रत्येक क्षेत्र में बाजारवादी वृत्तियां आ गई है, उसी के चलते हुए अन्न और ज्ञान बेचने वालों को भी हम गुरु मानने लगे हैं, और यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। और जब ज्ञान और अन्न बेच सकता है कोई व्यक्ति, तो उसका आचरण शुद्ध कैसे हो सकता है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से आता हो। मुझे लगता है कि आपका इशारा सारे दर्शक समझ गए होंगे। बहुत ज्यादा खुलकर मैं किसी नाम पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अभी देश में एक और बड़ी बहस चली, क्योंकि आध्यात्म का मुद्दा है। ईश्वर को लेकर जो बहस चल रही है कि कोई संत ईश्वर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। सीधे बोलूं, साईं भगवान हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आपको भी भगवान की तरह पूजा जाता है। तो इसको किस दृष्टिकोण से अभी आपको, क्योंकि आपके फॉलोअर्स के साथ साथ देश के ऐसे बहुत से लोग जिनकी इस बहस में दिलचस्पी है, जो सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं। पहली बात तो मैं बताता हूं, ना तो मैं अवतार हूं, ना ही मेरे को कोई अवतार के रूप में पूजा जाता है। अगर आप देखेंगे तो नजदीक से कोई मेरे को भाई बोलता है, किसी का मैं मित्र हूं, किसी का मैंने सहजता से जीवन जीने का संकल्प किया। पर रही बात, जब साईं बाबा की बात आती है तो मुझे एक बात बताइए, संतों की कोई जात होती है? संतों का कोई संप्रदाय होता है? संतों के लिए तो सब समान होते हैं। संत कहता क्या है? संत कहता है सब एक हो। और अगर सबको एक करने में उन्होंने, जब देश में, विश्व में धर्मांधता के चलते हुए जहां धार्मिक आयोजनों की बाढ़ आ गई, सामाजिक संगठनों का उदय हुआ है, और जिस तरीके से जातिगत संगठन अधिकार की मांग करते हैं, ऐसे समय में अगर आप देखें कि जहां पर जिस धर्म के लिए आप लड़ते हो और जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हो, उस समाज के लिए आपके पास में जो है, उस समाज के लड़ने के लिए आपके पास में पैसा है, और उसको खरीदने के लिए, उस पैसे से खरीदने के लिए वेपन है, दूसरों को हत्याएं करने के लिए, निरपराध लोगों को मारने के लिए। पर जिस धर्म के नाम पे लड़ रहे हो,
जिस धर्म के नाम पे लड़ रहे हो और जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हो, क्या उन समाज के विकास के लिए आप वो पैसा खर्चा नहीं कर सकते क्या? साईं बाबा ने इन समाजों को इकट्ठा करने का काम किया है, तो क्यों ना परमात्मा माना जाए, जो सबको एक रखे और अपने में समाहित कर ले और सबको एक जैसी होने की शिक्षा दे, चाहे वो भगवान हो, भगवान को जो सबका मालिक एक है उससे जोड़कर देखे, या आप सब एक हैं इससे जोड़कर देखें। उन्होंने सांप्रदायिकता की शक्तियों को, संतों ने हमेशा से सांप्रदायिक शक्तियों को कुचला है, और सांप्रदायिकता की शक्तियां जब कुचली जाती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर आज हमारे को इराक जैसी परिस्थिति दिखाई दे रही है या अन्य जगहों पर परिस्थिति दिखाई दे रही। मेरा स्पष्ट मानना है, परमात्मा का स्वरूप यह है कि तुम किसी भी अवस्था से आओ, किसी भी रूप से आओ, आप किसी भी अवस्था से आओ, किसी भी रूप से आओ और किसी भी स्थिति से आओ, सारी साधनाएं मुझ तक जाती है। चाहे आप उसे मूर्ति रूप में देख लीजिए, आप चाहे उसको निराकार निर्गुण के रूप में देख लीजिए, आप चाहे संत के रूप में पूज लीजिए, चाहे अपनी माँ के रूप में पूज लीजिए, या बहती हुई गंगा माँ के रूप में स्मरण कर लीजिए, या ये जो काली माती है जो हमारे को अन्न देती है उसको माँ के रूप में आप भगवान के रूप में पूज लीजिए, या फिर गौ माता को पूज लीजिए, या राष्ट्र को पूज लीजिए। कण कण में है ये बात, तो ये इसी से सिद्ध होती है। और जब ईश्वर कण कण में है तो चाहे साईं बाबा हो, चाहे सभी तत्व हैं जिनके अंदर सद्गुणात्मक प्रखरता है, ओजस्विता है, और जिनके वाणी में इतनी शक्ति है कि जिससे समाज निर्भीकता की संकल्प को आगे बढ़ता हो। श्रीमद् भगवद गीता के जो प्रमुख 26 गुण है, 26 गुणों में से जो सबसे प्रमुख गुण है भयमुक्तता का, उस भयमुक्तता का सिद्धांत जब कोई संत देता हो, जिससे समाज अपराध मुक्त होकर विकार से दूर जाता हो और विकार से दूर जाकर अपनी मानसिकता को सुदृढ़ बनाकर सकारात्मक करता हो, तो अवतार भगवान के। आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि चढ़ावा नहीं है, चढ़ावे का ढोंग नहीं है, आडंबर नहीं है। चाहे साईं हो, चाहे कई बड़े मंदिर हो, वहां पर ये चीज देखने को मिलती है। बहुत लोगों की आस्था है, इसलिए मैं ढोंग पाखंड या नहीं कह सकता इस सार्वजनिक मंच पर, लेकिन फिर भी आप इस आस्था को कैसे देखते हैं कि इन मंदिरों में इतना चढ़ावा चढ़ रहा है, वो देश समाज के क्या काम आ रहा है, ये कहना ही। मेरा तो बहुत स्पष्ट मत है, समाज सेवा पैसे से नहीं होती। ये मेरे पहले दिन से ठाना था और उसी के लिए मैंने संकल्प किया। मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने विदेश का कभी 1 रुपया नहीं लिया है। मेरा ये कहना है कि मेरे किसान भाई, मेरे मजदूर भाई, मेरे बेरोजगार भाई, युवा साथी, ये भले 1 रुपया देंगे पर मेरे देश का स्वाभिमान मैं रखूंगा। मैं बाहर का पैसा लेकर अपने देश की सेवा नहीं करना चाहता, मेरे अपने लोगों के स्वाभिमान के साथ मैं खेलना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात, हमारे अंदर लालसा नहीं पनपे, हमारे अंदर लोभ नहीं हो। कल से मेरे जाने के बाद में मेरी गादी के लिए शिष्य लड़ते ना बैठे, उत्तराधिकारियों की लड़ाई ना हो, उसके लिए मठों की संस्कृति से बाहर निकलकर हमारे को जीवंत मठ तैयार करने होंगे। और ये जो 50% की आबादी है, ये एक जीवंत मठ के समान है, जो चलते फिरते संस्कार के रूप में अगर सामने आ जाएंगे तो जो विश्व आज एक सकारात्मक दृष्टि से हमारी तरफ देख रहा है, जो विश्व आज हमारे को एक अलग दृष्टि से देख रहा है, निश्चित तौर पर वो विश्व दृष्टि से देख रहा है, पर क्या सम्मान की दृष्टि से देख रहा है? अगर उसे सम्मान की दृष्टि से अगर हमारे को लाना है तो निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को इस तरीके की प्रक्रिया से जोड़ना बहुत आवश्यक होगा, जिसमें आडंबर या फिर जिसमें बाजारवाद ना हो। स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म सरलतम पद्धति से किस तरीके से पहुंचाया जाए, युवाओं को उनके स्वाभिमान को जागृत करना पड़ेगा। उस स्वाभिमान को जागृत करने के लिए उनको ये स्मरण करा के देना पड़ेगा कि जब तुम इस देश में रह के 20 लाख रुपए का पैकेज कमाते हो और जब मैकडोनल्ड में बैठकर या फिर आप जो है डोमिनोज में बैठकर जब आप देश के बारे में बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हो, नेताओं को कोसते हो या फिर अनेक विषयों को आप कोसते हो या फिर उनके ऊपर आलोचना करते हो या सोशल मीडिया पर जाकर अपनी टिप्पणी करते हो, तो क्या तुम 5 रुपए भी इस राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए खर्च करने के लिए तैयार हो? तो महत्व की बात यह है कि चढ़ावा कहीं ना कहीं स्वार्थ का एक ऐसा केंद्र है कि लालसा से चढ़ावा आता है, और सेवा एक ऐसा भाव है जिसमें सहजता रहती है, सरलता रहती है, ममतत्व रहता है, अपनत्व रहता है। मेरा यह मानना है कि समाज को अगर हमारे को बदलना है, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। मैं 50 लाख रुपए खर्चा करूं, 50 लाख रुपए खर्चा करने के बाद में अगर आप मुझसे पूछे कि समाज को भयमुक्त बनाइए तो क्या बनेगा समाज? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। 18 साल तक खून का गुनाह लिए हुए जेल में, बंदी गृह में अपनी यात्रा तय करने वाले हमारे भारतवर्ष के जो समाज बंधु हैं,
इन लोगों को मैंने, जो कि हार्डकोर क्रिमिनल्स कहलाए जाते हैं, हार्डकोर अपराधी कहलाए जाते हैं, मैंने पिछले कई वर्षों से देखा है कि देश में जब भी कोई घटना घटती है, आपराधिक घटना घटती है, व्यभिचार की घटना घटती है, तो हम कैंडल लेकर मार्च करने लग जाते हैं। कैंडल बुझने के बाद क्या है? क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा? क्या प्रोटेस्ट करना, सिर्फ मीडिया का कैमरा ही हमारा जो है परिवर्तन का संकेत है? मुंबई में जब आतंकवादी हमला होता है तो इस देश का युवा गेटवे ऑफ इंडिया पे मोमबत्ती लेकर खड़ा हो जाता है दिखाने के लिए कि हम आक्रोशित हैं। पर जब सरहद पे मरने वाला हमारा अमर शहीद का परिवार तड़पता रहता है, उसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, बहनों की शादियां नहीं होती, या आज भी माता बहनों को कम आयु में भी जो है अलग प्रक्रिया में धकेल दिया जाता है, जिसे हम नारकीय जीवन बोला जाता है। ऐसी परिस्थिति में जिस देश में गंगा को मां बोला जाता है, उस देश में 50% युवा हो, पर उन युवाओं को इस तरीके की संवेदना जागृत करने का कार्य नहीं किया जाता हो, तो धर्म कहां है, मंदिर कहां है और अध्यात्म कहां है, ये आप मुझे बताइए। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। आपकी तरह लोग भी हैं जो काफी काम कर रहे हैं समाज के लिए, और आपने उन कामों को बताया भी, काफी लोग जानते भी हैं, बेशक वो प्रचारित न हो। मैं उसमें एक जोड़ना चाहता था, मेरी जो बात अपूर्ण रही है कि जो पारधी समाज के जवान है, सुबह से जो है व्यसन का शौक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज वो बच्चे जो आपराधिक समाज से आते हैं, आज सुंदर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, प्रवचन करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, छुट्टियों में अपने तांडे बस्तियों पर जाते हैं, अपने माता पिताओं को उन्होंने व्यसन मुक्त किया, अपराध मुक्त किया, और आपको आनंद होगा कि हमने 10,000 परिवार को उसके माध्यम से व्यसन मुक्त और अपराध मुक्त किया। और यही नहीं, आज 16 बच्चे नेशनल खेल रहे हैं। बहुत खूब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि देश में बड़े पैमाने पर इस तरह के लोग जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, ये उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की प्रक्रिया संचार, प्रचार, प्रसार माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाए। जब एक तरफ अगर हम काले हिरण के शिकार करने वाले व्यक्ति को पद्मश्री देते हैं, तो कहीं ना कहीं संघर्ष से अपना जीवन जीते हुए, अपना पसीना लोगों के बीच में पहुंचते हुए, अपने प्रचार प्रसार से खुद को दूर रखकर, सारे पद और पुरस्कारों से दूर रखकर, गरीब किसानों को 30,000 बीज निःशुल्क रूप से, और ठंडी में जब मुजफ्फरनगर जैसे शहर में या फिर हमारे उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं ठंडी के समय पर हुई है, सर्दी के मौसम में हुई है, ऐसे सर्दी के मौसम में हमारे 31 का खर्चा बचाकर कहीं ना कहीं 35,000 निर्धन परिवार को जो है गर्म वस्त्र देने जैसे छोटे छोटे से कार्य अगर हम करना चालू करें, ये पहुंचाने का दायित्व भी आज जो है अगर हम देखें तो मीडिया का मानसिकता बनाने में, किसी का व्यक्तित्व और अस्तित्व निर्माण करने में या फिर निर्धारण करने में, ये एक बड़ा रोल है। इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। और इसलिए मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अगर हम 60%, 70% अगर हम प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं, या फिर अगर हम उसको एक प्रमोशनल एक्टिविटी के साथ में अगर हम किसी व्यक्ति तक वो पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो 30% इस तरीके के हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं पर जो सच्चा काम हो रहा है और जिन्होंने करके दिखाया है, अगर हम एक तरफ एक ऐसे पॉलिटिशियन को बताते हैं जिसने करोड़ों का स्कैम किया हो, तो दूसरी तरफ हमारी ये जवाबदारी बनती है कि हम लाल बहादुर शास्त्री को भी बताएं कि जिन्होंने किस तरीके का जीवन जिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लाइव इंडिया के साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया।